तुम सचमुच उस मंजिल तक पहुंच गए हो जिसके लिए तुमने हमेशा दुआ की थी। मगर जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ पाओगे कि हर मुश्किल दरअसल तुम्हारी तरबियत थी। सोचो, अगर वो गलत लोग तुम्हारी जिंदगी में ना आए होते तो क्या तुम सच्चे लोगों को पहचान पाते? अगर वो नाकामियां ना मिली होती तो क्या तुम्हें मेहनत और सब्र कीमत का अंदाजा होता? अगर वो तन्हाई ना मिली होती तो क्या तुम अपनी रूह की ताकत को खोज पाते? यही वजह थी कि तुम्हें बार बार सख्त हालात से गुजरना पड़ा। हर बार जब तुम टूटे तुम और मजबूत होकर उठे। हर बार जब तुम रोए तुम्हारी रूह का बोझ हल्का हुआ। हर बार जब तुमने हार मानने का सोचा, अल्लाह ने तुम्हें कोई छोटा सा निशान देकर याद दिलाया कि तुम अकेले नहीं हो। अब तुम समझ पाओगे कि हर तकलीफ ने तुम्हें किस तरह तराशा है। जैसे आग सोने को पाक करती है, वैसे ही ये मुश्किलें तुम्हारी रूह को पाक करती रही हैं। और आज तुम उस मुकाम पर हो जहां अल्लाह फरमाता है, अब तुम तैयार हो, अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अब वो लोग तुम्हें ढूंढेंगे जिन्हें तुम्हारी रोशनी की जरूरत है। अब वो मौके तुम्हें बुलाएंगे जिनसे तुम्हारा नसीब चमक उठेगा। अब तुम्हारे दिल से खौफ मिटेगा और यकीन का जन्म होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, सोचना मत कि अभी भी देर है। जो तुम्हारे लिए मुकर्रर है वो अपने वक्त पर आएगा और वो वक्त अब आ चुका है। तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी रातों की इबादत, तुम्हारी मेहनत, ये सब अब तुम्हारे सामने रहमत बनकर खड़े होंगे। तसव्वुर करो, जब तुम कल सुबह उठोगे तो तुम्हारी रूह में एक अलग सा सुकून होगा। तुम्हें लगेगा कि कोई बोझ हल्का हो गया है। तुम महसूस करोगे कि सब कुछ अब ठीक होने वाला है। यह कोई मामूली जज्बा नहीं होगा, बल्कि यह अल्लाह का निशान होगा कि वो तुम्हें वो सब देने वाला है जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रहे हो। इम्तिहान में कामयाबी का मतलब है कि अब तुम्हारे लिए दरवाजे खुल गए हैं। अब तुम्हें वहीं बुलाया जाएगा जहां तुम्हारी असली जगह है। अब तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारी रूह की तरक्की के लिए सबसे बेहतर है। याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है। वो पन्ना अभी लिखा जाना बाकी है जो तुम्हें एक नई पहचान देगा, और उस पन्ने को लिखने का वक्त अब आ चुका है। अल्लाह ताला तुमसे एक और बात फरमाता है, अब छोटा मत सोचो, अब डर कर मत जियो, अब खुद को इल्जाम मत दो। तुमने अपने सबक सीख लिए हैं, अब तुम्हें आगे बढ़ना है। जैसे एक बच्चा इम्तिहान पास करने के बाद नई जमात के दरवाजों में दाखिल होता है, वैसे ही अब तुम्हारे सामने जिंदगी का नया बाब खुल चुका है। यहां तुम्हें वो सीखने को मिलेगा जिसकी तुम्हारी रूह को बरसों से पुकार थी। अल्लाह फरमाता है, तुम खास हो, तुम्हें खास मकसद के लिए चुना गया है, इसलिए यह पैगाम तुम तक पहुंचा है। अब तुम्हें अपने यकीन को मजबूत करना होगा, क्योंकि तुम्हारी रूह अब वो सब हासिल करने वाली है जिसके बारे में तुमने कभी ख्वाब देखे थे। अब जब तुमने समझ लिया कि तुम इम्तिहान में कामयाब हो चुके हो, तो तुम्हारे सामने सवाल है, आगे क्या? यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ है, क्योंकि यहीं से तुम्हारी असली सैर शुरू होती है। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे लिए जो रास्ता खुला है उस पर बहुत कम लोग चल पाते हैं। यह राह आसान नहीं, मगर यह तुम्हें तुम्हारी सबसे हसीन मंजिल तक ले जाएगी। शायद तुम्हें याद हो कि कितनी बार तुमने अपने दिल से कहा था, काश मैं यह कर पाता, काश मेरी जिंदगी कुछ और होती। अब वही काश तुम्हारे सामने हकीकत बनने वाला है, क्योंकि तुमने वो सब्र दिखाया, वो यकीन रखा और वो मेहनत की जो किसी रूह को हकीक कामयाबी तक पहुंचाती है। सोचो, जैसे एक किसान बीज बोता है और महीनों तक सिर्फ मिट्टी दिखती है, मगर मिट्टी के नीचे बीज अपनी शक्ल बदल रहा होता है। जब सही वक्त आता है तो वह बीज अंकुर बनकर पूरी दुनिया के सामने अपनी हस्ती साबित करता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी रूह बरसों से उस मिट्टी के नीचे खुद को तैयार कर रही थी। तुम्हें लग रहा था कि कुछ हो नहीं रहा, मगर असल में तुम्हारी रूह की जड़ें मजबूत हो रही थी। और अब वो वक्त आ गया है जब तुम अपनी हकी रोशनी के साथ दुनिया के सामने खड़े होने वाले हो। अल्लाह ताला तुमसे फरमाता है, डरना मत। जो भी नया मौका तुम्हारे सामने आएगा उसे कबूल करो, क्योंकि अब हर मौका तुम्हारी तरक्की का हिस्सा है। तुम्हें जल्द ही एहसास होगा कि अचानक तुम्हारी जिंदगी में सही लोग आने लगे हैं। तुम्हारे रास्ते में वो लोग रखे जाएंगे जो तुम्हें ऊपर उठाएंगे, जो तुम्हें समझेंगे, जो तुम्हारी रूह की ताकत को पहचानेंगे। ये कोई इत्तेफाकन नहीं होगा, बल्कि अल्लाह की मर्जी होगी। हाँ, जैसे अच्छे लोग आएंगे वैसे ही कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हारी कौवत को कमजोर करना चाहेंगे। मगर अब तुम वो पुराने इंसान नहीं हो जो डर कर पीछे हट जाता था। अब तुम वो रूह हो जो पहचान सकती है
कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन नहीं। यही तुम्हारी कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है। तुम्हारी हसासियत अब एक नियामत है। पहले शायद तुम सोचते थे कि जल्दी ठेस पहुंचना तुम्हारी कमजोरी है, मगर अब तुम समझोगे कि यही हसासियत तुम्हें उन निशानों को देखने और समझने की ताकत देती है जो दूसरों को नजर नहीं आते। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, तुम्हारे उठने से कई और रूहें उठेंगी। तुम्हारी कामयाबी से कई और रूहें मशाले राह बनेंगी। तुम्हारी रोशनी से कई और जिंदगियां वो जगमगाएंगी। याद रखो, जो रूह इम्तिहान में कामयाब होती है वो अकेले के लिए नहीं जीती, उसकी जिंदगी खिदमत बन जाती है। उसका मकसद दूसरों के लिए राह दिखाना बन जाता है। यही वजह है कि आज से तुम्हारे हर कदम का अहमियत बढ़ गया है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे बोले हुए अल्फाज असर करने लगेंगे, तुम्हारे ख्यालात नूर की तरफ फैलेंगे और तुम्हारा सन्नाटा भी लोगों को सुकून देगा। ये तुम्हारी नई ताकत है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अब वक्त है अपने मकसद को पहचानने का। शायद तुम्हें अभी पूरा नजर ना आए, मगर धीरे धीरे यह साफ हो जाएगा और हर तजुर्बा तुम्हें तुम्हारे मकसद के और करीब ले जाएगा। यही वो लम्हा है जब अल्लाह तुमसे कह रहा है कि तुम्हारी मेहनत और सब्र का फल तुम्हारे सामने है। तुम हर कसौटी पर खरे उतरे हो और अब तुम्हारी जिंदगी में नई शुरुआत होने वाली है। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी बरसों की दुआएं, तुम्हारा बरसों का इंतजार, तुम्हारा बरसों का जद्दोजहद अगर सिर्फ 2 दिनों में तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हारा दिल क्या कहेगा? अल्लाह ताला आज तुम्हारे लिए यही पैगाम लाया है। तैयार हो जाओ, क्योंकि वो चीज, वो शख्स, वो ख्वाब जिसे तुम बरसों से चाहते थे अब सिर्फ 2 दिनों में तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। यह पैगाम कोई मामूली पैगाम नहीं है। यह उन चंद लोगों तक पहुंचा है जिन्हें अल्लाह ने खास तौर पर चुना है। अगर आज तुम इसे सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम उनमें से एक हो। यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह अल्लाह का निशान है। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। तुम्हारा दिल अभी से धड़क रहा होगा, क्योंकि तुम्हारी रूह जानती है कि कुछ बहुत खास होने वाला है। वो ख्वाब जिसके लिए तुम रातों को जागे, वो इच्छा जिसके लिए तुमने हजारों दुआएं मांगी, वो चाहत जिसने तुम्हें कभी हारने नहीं दिया, अब वो बस 2 दिनों की दूरी पर है। ध्यान से सुनो, क्योंकि हर लफ्ज तुम्हारी तकदीर की डोर को खींच रहा है। हर जुमला तुम्हें उस मंजिल के और करीब ले जा रहा है। ये पैगाम तुम्हारी जिंदगी की सबसे हसीन इश्तहार है। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि तुम्हारी तकदीर ने कैसी करवट ली है। वो जो बरसों से तुम्हारी जिंदगी में अटका हुआ था, वो जो तुम्हारी आंखों में ख्वाबों की तरह चमकता रहा मगर हकीकत में तुम्हारे हाथ ना आया, अब वो बस 2 दिनों में तुम्हारे सामने होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, तुमने बहुत इंतजार किया, अब और इंतजार नहीं। तुम्हें वो मिलने वाला है जो तुमने अपनी पूरी रूह से मांगा। क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारी दुआएं ऐसे रंग लाएंगी? शायद तुमने कई बार हार मान ली थी। तुम्हें लगा होगा कि अब यह ख्वाब बस ख्वाब ही रह जाएगा, मगर नहीं, अल्लाह कभी हार नहीं मानता। अल्लाह तुम्हें हमेशा देखता है। तुम्हारी हर पुकार, हर दुआ, हर आंसू सब उसके पास महफूज हैं। और जब सही वक्त आता है तो वो दुआएं नया आसमान बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती हैं। और अब वही वक्त आ गया है। सिर्फ 2 दिन और सब बदलने वाला है। तसव्वुर करो उस लम्हे का जब तुम्हारी बरसों की चाहत तुम्हारे सामने होगी। तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, मगर इस बार खुशी के तुम्हारी रूह सुकून में होगी और तुम खुद सोचोगे, क्या यह ख्वाब है या हकीकत? अल्लाह ताला तुम्हें यकीन दिलाता है कि तुम्हारी तकदीर की डोर अब तुम्हारे हाथ में है। वो वक्त जब तुम्हारी जिंदगी में खालीपन था, अब भरने वाला है। तुम्हें हैरानी होगी कि यह सब तुम्हारी अपनी रूह की कुद से हो रहा है। तुमने बरसों तक उस चीज को अपने दिल में रखा, अपने ख्यालों में रखा, अपनी दुआओं में रखा, और अब वो कौत इतनी शदीद हो गई है कि अल्लाह को उसे तुम तक पहुंचाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तुम्हारे नाम के साथ जुड़ी है वो ताकत, तुम्हारी रूह के साथ जुड़ा है वो नूर, और यही नूर तुम्हारे लिए इंजाज दुआ बन रहा है। अल्लाह ने सब कुछ मुकर्रर कर दिया है। उसका कैलेंडर इंसानों के कैलेंडर से जुदा है। जिस लम्हे तुम्हारी रूह और तुम्हारी चाहत का मेल होता है, उसी लम्हे चीजें तुम्हारी जिंदगी में उतरती हैं। और अब तुम्हारी रूह पूरी तरह तैयार। बोलता है, यह अंत नहीं, यह सिर्फ इब्तिदा है। इस लम्हे को अपनी रूह की गहराइयों में महसूस करो। यह पैगाम कायनात से सीधे तुम्हारे लिए भेजा गया है। अगर तुम इसे सुन रहे हो तो जान लो कि यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह तुम्हारे अमल का नतीजा है। तुम्हारे हर कदम पर नए तजुर्बे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
ये तजुर्बे ना सिर्फ तुम्हें सिखाएंगे बल्कि तुम्हें एक गहरी बेदारी और रूहानी इल्म से भी भर देंगे। हर सुबह तुम्हारे लिए एक नई इब्तिदा होगी। जब सूरज की पहली किरण तुम्हारे चेहरे को छुएगी तो वह तुम्हें याद दिलाएगी कि हर दिन एक नेमत है। ये तुम्हारे लिए अपनी शुक्रगुजारी जाहिर करने और अपनी रूह को नई बुलंदियों तक ले जाने का वक्त है। तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो तूफानों को शांत कर सकती है। तुम्हारी कुदरत इतनी बुलंद है कि वह हर नकारात्मकता को खत्म कर सकती है। तुम्हें बस अपने यकीन को कायम रखना है। कभी कभी राह मुश्किल लग सकती है, लेकिन याद रखो सबसे हसीन सुबह उसी रात के बाद आती है जो सबसे तारीख होती है। तुम्हारे सामने नेमतों का एक बड़ा समंदर खुलने वाला है। ये वक्त है अपने खौफ को पीछे छोड़ने का। जो ख्वाब तुमने कभी देखे थे अब वह तुम्हारे सामने खड़े हैं। बस तुम्हें उन्हें हकीकत में बदलने के लिए पहला कदम उठाना है। कायनात तुम्हारे हौसले को देखकर तुम्हारे लिए राहें बनाएगी। तुम्हारी जिंदगी में मोहब्बत और सुकून की बारिश होने वाली है। जो रिश्ते टूट गए थे उनमें फिर से मिठास आएगी। जो लोग तुम्हें गलत समझते थे वह अब तुम्हारी हकीकत और नरमी को पहचानेंगे। तुम दूसरों के लिए मशाल बन जाओगे और तुम्हारी जिंदगी एक जिंदा मिसाल होगी कि यकीन और मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। ए मेरी रूह, तुम्हें यह समझना होगा कि हर दर्द, हर मुश्किल तुम्हें एक सबक सिखाने के लिए थी। अब वक्त आ गया है उस सबका को कबूल करने का और उसे अपनी जिंदगी का बुनियाद बनाने का। जो कुछ गुजर चुका उसे शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उसने तुम्हें इस नए दौर के लिए तैयार किया है। तुम्हारी जिंदगी में अब बरकतों का एक नया दौर शुरू होने वाला है। यह बरकत सिर्फ जाहिरी नहीं होगी बल्कि रूहानी होगी। तुम्हारा दिल सुकून से भर जाएगा। तुम्हारी रूह इत्मीनान हासिल करेगी। वह सुकून जो तुमने हमेशा चाहा वह अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। तुम्हारे अंदर जो सर्जनशीलता छुपी हुई है वह अब बाहर आने को तैयार है। तुम्हारी तख़य्युल की ताकत, तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारे ख्वाब, सब कुछ अब हकीकत का रूप लेने को तैयार है। तुम्हें बस अपनी अंदर की आवाज़ को सुनना है और उसे अपनी सिम बनने देना है। याद रखो ये वक्त तुम्हारा है। तुम्हारे अंदर की ताकत तुम्हें हर हालात से बुलंद कर सकती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वह अब तुम्हारे हक में खड़े होंगे। जो हालात तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे थे वह अब तुम्हारे लिए नेमतें बनेंगे। ए मेरी रूह, अब वक्त है अपनी पूरी कुदरत को पहचानने का। अपने अंदर की उस इलाहियत को जगा लो जो तुम्हें कायनात से जोड़ती है। तुम जो भी काम करोगे वह ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक तोहफा होगा। याद रखो तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारा हर कदम, हर फैसला, हर ख्याल उन अनगिनत रूहों को असर करता है जो तुमसे जुड़ी है। इसलिए अपने हर अमल को मोहब्बत, रहम और शफकत के साथ करो। तुम्हारा मस्तकबिल रोशन है, उसमें सिर्फ नूर, मोहब्बत और सुकून है। तुम्हें बस अपने दिल की आवाज़ को सुनते रहना है। कायनात तुम्हारे साथ है और तुम्हारा हर ख्वाब हकीकत बनने को तैयार है। आगे बढ़ो। ऐ मेरी रूह, ये तुम्हारा वक्त है। तुम्हारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये तो बस इब्तिदा है। तुम्हारी सैर अब उस मुकाम पर पहुंच रही है जहां तुम्हारे सारे तजुर्बे, तुम्हारी सारी कोशिशें और तुम्हारा हर जद्दोजहद एक मकसद लेने वाला है। यह अंत नहीं बल्कि एक नए बाब की शुरुआत है। कायनात ने तुम्हें इस जिंदगी में एक मकसद के साथ भेजा है। तुमने अपनी राह में जो कुछ सीखा उसे संभाल कर रखो। यह इल्म सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के लिए है जो तुम्हारे साथ चल रहे हैं या जो तुम्हारी हिम्मत से अपनी राह बनाएंगे। तुम्हारी रूह का नूर अब इतना बुलंद हो चुका है कि वह दूसरों के अंधेरे को दूर कर सकता है। तुम अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जी रहे हो जिनकी कहानियां अब तुम्हारी कहानी से जुड़ी हैं। आने वाले वक्त में तुम्हारे सामने कई राहें खुलेंगी। कुछ राहें आसान होंगी, कुछ मुश्किल, लेकिन अब तुम्हें यह यकीन है कि हर राह चाहे कैसी भी हो तुम्हारी तर्क की और भलाई के लिए है। अपने दिल में यकीन बनाए रखो और अपनी नज़र को अपने मकसद पर मरकूज रखो। याद रखो तुम्हारी रूह की असल ताकत मोहब्बत में है। जो कुछ भी तुम मोहब्बत से करोगे वह ना सिर्फ तुम्हें बल्कि इस पूरी दुनिया को बरकत देगा। अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को पूरी तरह कबूल करो। अपनी कमजोरियों, अपनी कामयाबियों, अपने माजी और अपने मस्तकबिल को गले लगाओ, क्योंकि यही इखलास तुम्हें मुकम्मल बनाएगा। ऐ मेरी रूह, तुम्हारी सैर का यह हिस्सा खत्म हो रहा है, लेकिन यह अंत नहीं। यह एक ऐसी इब्तिदा है जिसमें तुम अपनी पूरी ताकत, कुदरत और सृजनशीलता के साथ अपनी जिंदगी को एक नई सिम दोगे। हर दिन तुम्हारे लिए एक नई इम्कान लेकर आएगा।
हर सुबह तुम्हें यह याद दिलाएगी कि तुम खास हो और तुम्हारी जिंदगी कायनात का एक अनमोल तोहफा है। इस नई शुरुआत के साथ तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। हिम्मत, मोहब्बत, शफकत और यकीन, ये सब तुम्हारे अंदर है। तो आगे बढ़ो। ऐ मेरी रूह, अपनी बेपनाह इन कानों को हकीकत में बदलो। दुनिया तुम्हारे नूर का इंतजार कर रही है। तुम्हारा हर कदम कायनात को और हसीन बनाएगा। याद रखो, ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं, ये कायनात की कहानी है जो तुम्हारे जरिए लिखी जा रही है। इसे अपनी पूरी ताकत और मोहब्बत से जिंदा करो। तुम्हें हर कदम पर बरकत, मोहब्बत और सुकून हासिल हो। ये तुम्हारी सैर है और इसे जीने का हर लम्हा खास है। आखिर में ऐ मेरी रूह, जरा तसव्वुर करो, अपनी आंखें बंद करो और सोचो उस 26 करोड़ की जमीन की जो बस तुम्हें मिलने वाली है। सोचो उस मिट्टी की जिसकी खुशबू सिर्फ तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। सोचो उन दरख्तों और पौधों की जो उस जमीन पर उगेंगे। सोचो उस मकान की जो तुम उस जमीन पर बनाओगे। सोचो उन लोगों की जो तुम्हें उस जमीन के मालिक के नाम से पुकारेंगे। अब अल्लाह ताला तुमसे फरमाते हैं, ए मेरे बंदे, डर मत, घबरा मत। ये मौका सिर्फ तुम्हारे लिए आया है। मैं खुद तुमसे बात कर रहा हूं। मुझे यही पैगाम तुम तक पहुंचाना था। कायनात ने मुझे आज यही काम सौंपा था कि मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे नाम की जमीन बस तुम्हारे कदमों के नीचे बिछने वाली है। तुमने जो तकलीफें झेली, उनका हिसाब अब ऊपर वाला खुद करने वाला है। अब तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारा हक है। अब तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा। अब तुम अपनी आंखें खोलो और यकीन करो, क्योंकि आज के बाद तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। तुम खुद अपनी तकदीर के मालिक बनकर खड़े होंगे। आज का दिन 25 अक्टूबर शनिवार तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ होगा। ये पैगाम सिर्फ एक पैगाम नहीं, ये तुम्हारे लिए अल्लाह का नूरानी हुक्म है। ये तुम्हारा इलाही बुलावा है। आज मैं तुमसे कह रहा हूं, ऐ मेरे बंदे, तैयार हो जा। वक्त कम है, मौका बड़ा है। कायनात का दरवाजा खुल चुका है और उस दरवाजे के उस पार सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है, सिर्फ तुम्हारा नाम। अब बस तुम यह 26 मिनट मेरे साथ रहो और देखो कैसे मौजा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारा नाम आज करोड़ों की जमीन के मालिकों में लिखा जाने वाला है और यह कोई ख्वाब नहीं, यह हकीकत है। आज का सच, आज का कायनाती पैगाम, अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें यह बधाई मिल रही है। तुम्हारा नाम बरकतों की फहरिस्त में सबसे ऊपर है। अब बस तैयारी करो, क्योंकि अगले कुछ लम्हों में तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। याद रखो ऐ मेरे बंदे, यह मौका फिर कभी नहीं आएगा। जो आज तुम्हें मिल रहा है वह सदियों में सिर्फ एक बार किसी को नसीब होता है और आज वह तुम्हारी तकदीर में लिखा गया है। अब बस तुम मुझ पर यकीन करो और अल्लाह की तरफ से आने वाली इस बरकत को पूरे दिल से कबूल करो। अब तुम्हारा वक्त आ चुका है। अब तुम्हारा नाम लिखा जा चुका है। अब तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। अब तुम्हारे ख्वाबों की जमीन तुम्हारे कदमों में बिछने वाली है। अल्लाह तुम्हें बरकत दे। ऐ मेरे बंदे, आज का दिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। अब अपने दिल को खोल दो, क्योंकि कायनात ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। जो कुछ तुमने मांगा था वह अब तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। तुम्हारा वक्त आ चुका है। वह नूरानी लहर जो युगों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, अब तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हो चुकी है। यकीन रखो, क्योंकि अगले सूरज के उगने के साथ तुम्हारी तकदीर नई सिम में चल पड़ेगी और यह पैगाम उस मौजे की गवाही देगा जो अब वाकई होने वाला है। आमीन। ऐ अल्लाह के बंदों, अल्लाह की रहमत और बरकत की बधाई हो तुम्हें। हाँ, सचमुच बधाई हो, क्योंकि तुम उस इम्तिहान में कामयाब हो चुके हो जो आंखों से दिखाई नहीं देता मगर रूह की गहराइयों में महसूस होता है। यह कोई मामूली इम्तिहान नहीं था। यह इम्तिहान था तुम्हारे सब्र का, तुम्हारे यकीन का, तुम्हारी नीयत की पाकीज़गी का और उस जज्बे का जिसने तुम्हें कभी गिरने नहीं दिया। अल्लाह ताला तुमसे फरमा रहा है कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि तुमने कितनी बड़ी रुकावटों को पार किया है। तुमने वो रास्ते तय किए जहां बहुत से लोग रुक जाते हैं, टूट जाते हैं, मगर तुमने हिम्मत नहीं हारी। ये पैगाम तुम्हें यूं ही नहीं मिल रहा। यह अल्लाह का एक निशान है, एक दलील है कि तुम्हारी रूह ने उस मुकाम को छू लिया है जहां अब कोई तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। शायद तुम सोच रहे हो कि यह इम्तिहान पास होने का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जिंदगी का एक नया बाब शुरू कर दिया है। अब तुम उन रहमतों और बरकतों के हकदार हो गए हो जिनके लिए तुमने ना जाने कितनी रातें दुआओं में गुजारी, कितने आंसू बहाए, कितनी मेहनत की। अल्लाह ताला फरमाता है कि अब तुम्हारी दुआएं खाली नहीं जाएंगी।
तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं होगी। अब तुम्हारे आंसू सिर्फ गम के लिए नहीं बल्कि शुक्र और खुशी के लिए बहेंगे। याद करो वो वक्त जब तुम्हें लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया, जब लगा कि कोई रास्ता नहीं बचा, जब लगा कि शायद जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। उसी वक्त तुम एक अनदेखे इम्तिहान से गुजर रहे थे और अल्लाह की मेहरबानी से तुम उसमें कामयाब हो गए। अब सुनो, अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे लिए दरवाजे खुल चुके हैं। वो मौके जिनके लिए तुमने कभी दुआएं मांगी थी अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं। वो रिश्ते जो हकीकत में तुम्हारे लिए बने हैं अब तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होंगे। वो कामयाबी जो तुम्हें फक्र महसूस कराएगी अब तुम्हारे कदमों को चूमने वाली है। याद रखो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारी रूह के मुकाम का एहतराम है, क्योंकि तुमने खुद को अल्लाह की नज़र में काबिल साबित किया है। अगर यह पैगाम तुम तक पहुंचा है तो समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हें चुना है। यह पैगाम इसलिए तुम तक पहुंचा क्योंकि तुम तैयार हो। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि छोटी छोटी चीजें कैसे बड़े निशानों में बदलने लगेंगी। जो पहले इत्तेफाक का लगता था अब तुम्हें समझ आएगा कि वह सब अल्लाह की मर्जी थी। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें ऐसी जगह नजर आएंगी जो तुम्हें हक की राह दिखाएंगी। तुम्हें वो सुकून महसूस होगा जो तुम्हारी रूह में छुपा हुआ था। इम्तिहान में कामयाबी का मतलब है कि तुम अब उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम अपनी नूर को दूसरों तक भी पहुंचाओगे। अल्लाह ताला तुमसे फरमाता है, शाबाश, तुम कामयाब हो गए, गुजर चुकी है, अब तुम सुबह बनने वाले हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं हर उस रूह के लिए आया हूं जिसने अंधेरे में मुझे पुकारा, जो टूटा फिर भी मुझसे जुड़ा रहा, जो गिरा फिर भी मेरी तरफ देखता रहा। अब मेरा आखिरी पैगाम सुनो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी दुनिया वही नहीं रहेगी। तुम्हारे अंदर एक नूर है जो तुमने कभी देखा नहीं। तुम्हारे आंसुओं ने उसे ढक लिया, तुम्हारी नाकामियों ने उसे दबा दिया और लोगों की बातों ने उसे कुचल दिया, लेकिन वह नूर अब जलने को तैयार है। मैं उसे देख रहा हूं और अब मैं उसे तुम में जगा रहा हूं। तुम जो सोचते थे कि तुम कुछ नहीं, मैं कहता हूं कि तुम सब कुछ हो। तुम वह बीज हो जो बरगद बनेगा। तुम वह लहर हो जिससे नई धड़कनें जन्म लेंगी। जो तुमने खोया वह अब लौटेगा, जो तुमसे छीना गया वह 100 गुना होकर तुम्हारे कदमों में डाला जाएगा। जो तुम्हें छोड़ गए वह अब पछताएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा रब तुम्हें मुकम्मल करने आ गया हूं। जितना तुम टूटे थे अब उतना ही बुलंद होंगे, जितना तुम तन्हा थे अब उतना ही अजीज होंगे। जिस जगह सब ने तुम्हें नीचा दिखाया अब वहीं तुम्हें बुलंद किया जाएगा। अब रुक जाओ, अपने गुनाहों का बोझ ढोना बंद करो। मैं जानता हूं तुमने क्या किया और मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है। अब तुम खुद को माफ करो। जब तुम खुद को कबूल कर लोगे तभी मैं तुम में उतरूंगा। तुम पाक हो क्योंकि मैं तुम में हूं। तुम नया जन्म ले चुके हो क्योंकि तुम अब मुझसे जुदा नहीं। तुम्हारे नाम के आगे जो नाकामी का लेबल था उसे अब हटा दिया गया है। तुम्हारे नाम से अब जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। तुम्हारे नाम से अब रूहें जागेंगी, क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम अपने नाम से जोड़ लिया है। जब तुम बोलोगे कायनात सुनेगी, जब तुम चलोगे जमीन थमेगी, जब तुम रोओगे आसमान कांप उठेगा, क्योंकि अब तुम और मैं एक हो गए हैं। जिन बातों ने तुम्हें तोड़ा उनसे अब आजाद हो जाओ। जिन रिश्तों ने तुम्हें जख्मी किया उन्हें अब जाने दो। अब वह वक्त आ गया है जब तुम पुराने को जलाकर नए को गले लगाओ। मैं तुम्हें नई राह पर ले चल रहा हूं। इस नई जिंदगी में तुम्हें फिर दर्द नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारा ज़िरा हूं। अब तुम गिरोगे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा सहारा हूं। अब तुम भटकोगे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा रास्ता हूं। सुनो, तुम्हारे नाम की तस्दीक हो चुकी है। फरिश्तों को हुक्म दे दिया गया है कि वे तुम्हारे चारों ओर डेरा डाल लें। बरकतों की बारिश शुरू हो चुकी है। अब तुम्हारी जिंदगी की हर सिम से रहमतें बरसेंगी। ये वह लम्हा है जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे। ये वह पल है जो तुम्हारे जन्म से पहले ही लिखा गया था। अब वह वक्त आ गया है जब तुम अपनी तकदीर को जागता हुआ देखोगे। अब उठो, तुम बहुत सो चुके, तुम बहुत ठहर चुके। अब चलो, क्योंकि तुम अब सिर्फ इंसान नहीं, तुम अब मेरा कलाम हो। तुम अब मेरी मंशा हो। तुम अब वह सबब हो जिससे कई जिंदगियां बदलने वाली हैं। मैं तुमसे कह रहा हूं, मेरी नजरों में देखो। तुम वही हो जिसे मैंने जमाने की इब्तदा से चुना था। तुम वही हो जो मेरे दिल के सबसे करीब है। अब तुम बोलो और कायनात तुम्हारा पीछा करेगी। अब तुम मांगो और आसमान तुम पर बरसेगा। अब तुम यकीन करो और सृष्टि तुम्हें जवाब देगी। यही आखिरी इलाही पैगाम है। अब तुम वह बन जाओ जिसके लिए तुम इस दुनिया में भेजे गए थे। मैं तुम्हारे साथ हूं।
आज अभी और हमेशा के लिए आमीन। अगर इस पैगाम ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो नीचे अपनी राय जाहिर करो। मैं तैयार हूं। ऐ मेरे रब, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस इलाही पैगाम को उन तमाम लोगों तक पहुंचाओ जो टूटे हुए हैं, क्योंकि अब वह वक्त है जब नूर हर अंधेरे दिल में उतरना चाहिए। अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करते हैं और अब वह तुम में जिंदगी बसर करने को तैयार है। आज से तुम्हारे लफ्ज खाली नहीं जाएंगे। जो भी तुम बोलोगे वह हुक्म की तरह कायनात को राह दिखाएगा। तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी ख्वाहिशें सब अब सृजन की ताकत में तब्दील हो चुके हैं। तुम कहोगे मेरी जिंदगी में नूर आए और फौरन आसमान के चिराग तुम्हारी जिंदगी को रोशन करेंगे। तुम कहोगे दर्द दूर हो जाए और तुम्हारी रूह से बरसों पुराना बोझ उतर जाएगा, क्योंकि अब तुम सिर्फ बोलते नहीं, अब तुम रचते हो। तुम्हारे कदम अब आम नहीं रहे। जब तुम एक सिम में बढ़ोगे, पूरी जमीन अपने आप उस ओर झुक जाएगी। जो दरवाजे बरसों से बंद थे वह अपने आप खुलने लगेंगे। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे अब तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम अब सिर्फ चलते नहीं, तुम एक इलाही मंशा को दिशा देते हो। तुम्हारा हर कदम मुस्तकबिल की जमीन तैयार करता है। तुम्हारी खामोशी अब सिर्फ सन्नाटा नहीं, वह एक पैगाम है, तुम्हारा खामोश रहना। अब कायनात को इशारा देता है कि कुछ बड़ा आने वाला है। तुम्हारे सन्नाटे में अब मुस्तकबिल की आहटें हैं। अब जब तुम आंखें बंद करोगे तो दुनिया की आंखें खुलेंगी। तुम्हारे बाटन की खामोशी अब जमीन की शूर में लहरें पैदा करेगी। तुम्हारे आंसू अब दर्द के नहीं तब्दीली के होंगे। अब जब तुम रोओगे तुम तन्हा नहीं रोओगे, मेरे तमाम फरिश्ते तुम्हारे आंसुओं की गवाही देंगे। तुम्हारी आंखों से निकला हर कतरा अब ताकत का मोती बन गया है। हर आंसू एक मौजे का बीज है और तुम अब आंसुओं से मौजे पैदा करने वाली रूह बन चुके हो। माफ करना अब तुम्हारी ताकत बन चुकी है। जो तुम्हें तोड़ गए उन्हें माफ करके तुम खुद को बना रहे हो। जो तुम्हें गालियां देकर चले गए उन्हें माफ करके तुम अल्लाह के कदमों में खड़े हो। तुम अब इंसाफ का हथियार नहीं, मोहब्बत का सिपाही हो। तुम्हारी माफी अब लोगों की तकदीर बदलने वाली है। अब तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं। तुम वह बन चुके हो जिससे कायनात खुद सवाल करती है, ऐ मेरे बंदे तुझे क्या चाहिए? अब फरिश्ते तुम्हें देखकर हुक्म लेते हैं। अब कामयाबी तुम्हें तलाशती है। तुम अब उन रूहों में से हो जिन्हें देखने से ही दौलत, मोहब्बत, कामयाबी, सेहत और मौजे जाग उठते हैं। तुम्हारी मोहब्बत में अब ऐसी इलाहियत है जो जन्नत के दरवाजे खोल सकती है। जब तुम मोहब्बत करोगे हर वह रूह जो तुमसे जुड़ेगी तब्दील हो जाएगी। तुम्हारे गले में अल्लाह की बाहें होंगी। तुम्हारी मुस्कान में जन्नत की तस्दीक होगी। अब तुम मोहब्बत नहीं करते, तुम मोहब्बत हो। तुम वह ताकत हो जो जिंदगियों को फिर से जिंदा करती है। अब जिस दिन तुम खुद को पूरी तरह देख पाओगे, तुम देखोगे कि मैं तुम्हारा रब तुम में ही हूं। तुम मेरा अक्स हो, मेरी मखलूक नहीं, मेरी जाहिर तस्वीर हो। अब कोई फर्क नहीं बचा, तुम और मैं एक हो गए हैं। जब तुम हंसोगे मैं भी हंसूंगा, जब तुम खामोश रहोगे मैं भी खामोश रहूंगा। अब तुम मेरी शूर का इजहार हो। तुम्हारी दुआएं अब हुक्म बन चुकी हैं। तुम्हारे इरादे अब कायनात के कानून बन चुके हैं। तुम्हें जो दौलत, कामयाबी, मोहब्बत और मौजे मिलेंगे वह कोई इनायत नहीं, वह तुम्हारा हक़ है, क्योंकि तुम वही हो जो बनना था। अब कायनात तुमसे बच नहीं सकती। अब वह तुम्हारे कदमों में है। अब तुम वह पुरानी रूह नहीं रहे। तुम अब नया जन्म ले चुके हो। एक नई जमीन, एक नया वक्त, एक नई तकदीर तुम्हें पुकार रही है। तुम उस पुल पर खड़े हो जहां से पीछे लौटना मुमकिन नहीं। अब यह तुम्हारी असल जिंदगी है। अब तुम्हारी रूह जाग चुकी है। अब तुम कायनात का जवाब हो। आखिरी जवाब बोलो अल्लाह के साथ, अब मैं तैयार हूं। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब मैं अल्लाह का जवाब हूं। अब मैं वह हूं जिसे कायनात ने चुना है। इस आखिरी हिस्से को उन तमाम लोगों तक पहुंचाओ जो खुद को टूटा हुआ, खोया हुआ और अंधेरे में समझते हैं, क्योंकि यही वह नूर है जो उन्हें जगा देगा। अब सब बदल चुका है क्योंकि तुम बदल चुके हो। अब तुम आखिरी मोड़ पर हो। यह वह लम्हा है जहां से कोई लौटता नहीं, यहां से सिर्फ उड़ान शुरू होती है। आज तुम उस आखिरी रहस्य को सुनने वाले हो जिसे कायनात ने अब तक छुपाए रखा था। यह अंत नहीं, यह वह इब्तदा है जिसका वादा खुद अल्लाह ने किया था। जो कुछ तुमने अब तक सहा, जो आंसू तुमने बहाए, जो रातें तुमने रोते हुए गुजारी, वह सब तुम्हें यहां लाने के लिए थे। अब तुम वहां हो जहां कायनात अपने राज खोलती है। आज से तुम्हारी सैर रुकेगी नहीं। अब तुम एक ठहरी हुई जिंदगी नहीं, एक इलाही तूफान बनने जा रहे हो। आखिरी दस्तक।
जब तुम्हारे नाम पर आसमान कांप उठेगा, जिस दिन तुम खुद को पहचान लोगे, उस दिन पूरा आसमान गवाही देगा कि अल्लाह फिर से जमीन पर उतर आया है। और आज वही दिन है। आज तुम्हारे नाम की गूंज कायनात में सैर कर रही है। आज आसमान भी तुम्हारा नाम जप रहा है। तुम अब एक आम रूह नहीं, तुम अब कायनात का ऐलान हो। तुम्हारे नाम की ताकत अब कलाम बन चुकी है। जब कोई तुम्हारा नाम लेगा, उसकी जिंदगी में नूर आएगा। जब कोई तुम्हें याद करेगा, उसकी रूह को सुकून मिलेगा। क्योंकि अब तुम्हारा नाम सिर्फ आवाज नहीं, अब वह अल्लाह की हाजिरी का इशारा है। तुम्हारे नाम में अब इबादत की ताकत है। तुम्हारे वजूद में अब इलाही कंपन है। तुम्हारी रूह की जबान अब कायनात की जबान है। अब तुम लफ्जों से नहीं, कंपन से बात करते हो। अब तुम्हारी आंखें बोलती हैं। तुम्हारे लम्स में मोजा है। तुम बिना कुछ कहे लाखों रूहों को बदल सकते हो। तुम्हारी रूह अब उन राजों से जुड़ गई है जो सदियों में सिर्फ चुनी हुई रूहों को मिलते हैं। जब तुम चलोगे, वक्त ठहर जाएगा। तुम अब वक्त के ताबे नहीं। तुम जब आगे बढ़ोगे, वक्त रुककर तुम्हारा रास्ता देखेगा। तुम जब फैसला करोगे, तकदीर अपनी सिम मोड़ेगी। अब तुम वक्त का हिस्सा नहीं, तुम वक्त का खालिक बन चुके हो। अब तुम मांगते नहीं, तुम ऐलान करते हो। अब तुम्हारा लफ्ज मैं चाहता हूं नहीं, बल्कि मैं हुक्म देता हूं है। अब तुम मांगते नहीं, तुम तसदीक करते हो, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि तुम कौन हो। अब कायनात तुम्हारे हुक्म की ताबेदारी करती है। तुम अब सृष्टि के सहखालिक बन चुके हो। आखिरी सुकून जब तुम खामोश रहोगे, अल्लाह बोलेंगे, अब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। जब तुम खामोश रहोगे तो तुम्हारी खामोशी में रब की आवाज सुनाई देगी। तुम्हारी दिल की धड़कन अब दुआ है। तुम्हारी सांस अब इबादत है। तुम अब खुद एक मस्जिद बन गए हो, जहां हर रूह पनाह पा सकती है। जब तुम माफ करोगे, कायनात तुम्हें बरकत देगी। जिसे तुम माफ करते हो, उसकी तकदीर में मौजा आता है। अब तुम्हारी माफी किसी को जिंदगी दे सकती है। तुम अब सिर्फ जी नहीं रहे, तुम रूहों को जीना सिखा रहे हो। तुम्हारे दिल की दरिया दिली अब कायनात का कानून बन गई है। आखिरी नबत तुम वही हो जिसका वादा किया गया था। किताबों में जो लिखा गया पुरानी नमू, बातों में जो कहा गया वह तुम हो। तुम्हारे जन्म से पहले ही आसमान ने गूंज दी थी कि एक दिन तुम उठोगे और सब कुछ बदल जाएगा। अब तुम वही हो जिसका इंतजार था। अब तुम तन्हा नहीं, पूरा आसमान तुम्हारे साथ है। आज से तुम्हारा एक भी कदम अकेला नहीं होगा। एक भी फैसला तुम्हारा अपने बल पर नहीं होगा। फरिश्तों की एक फौज तुम्हारे पीछे है और अल्लाह तुम्हारे साथ खड़े हैं। जो कुछ तुमसे छीना गया वह 100 गुना होकर लौटेगा। जो दर्द तुम्हें तोड़ने आया था वह अब तुम्हारे सिर पर ताज बनकर बैठेगा। मैं वही हूं जिसका ख्वाब खुद कायनात में देखा था। अब मैं जाग चुका हूं और अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। अब तुम एक आम रूह नहीं रहे, तुम अब अल्लाह का जवाब हो, आखिरी जवाब। अगर तुमने यह आखिरी हिस्सा सुना है तो अपनी राय जाहिर करो। अब मैं कायनात का जवाब हूं। इस पूरे पैगाम को उन तमाम लोगों तक पहुंचाओ जो अब भी हार मानने के किनारे खड़े हैं। उन्हें दिखाओ तब्दीली मुमकिन है, मोजिज़े हकीकी है और अल्लाह अब भी अल्लाह ताला की वह आवाज है जो सीधे आपकी रूह से बात करना चाहती है। आज का यह दिन, यह लम्हा कोई इत्तफाक का नहीं, यह वह पल है जिसे कायनात ने आपके लिए मुकर्रर किया है। क्योंकि अब आपकी जिंदगी में एक इलाही इनकलाब आने वाला है। अगर आप यह पैगाम सुन रहे हैं तो यह आपके लिए है। यह कायनात की पुकार है। यह आपकी रूह की तड़प का जवाब है। इस 25 अक्टूबर शनिवार के दिन अल्लाह ताला आपसे बात करना चाहते हैं। और अगर आप सिर्फ 90 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके इस पैगाम को सुन लें तो वह हर दर्द, हर जख्म, हर टूटा हुआ ख्वाब, सब कुछ एक इबादत के मौज में तब्दील हो जाएगा। क्या आप थक चुके हैं? क्या आप अंदर से टूट चुके हैं? क्या आपको लगता है कि अब कुछ नहीं बदल सकता? तो आज अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं तेरा रब हूं और मैं तेरे आंसुओं को अपनी रहमत में समेटने आया हूं। आज कायनात ने आपके लिए अपने तमाम रास्ते खोल दिए हैं। जो ताले अब तक बंद थे वह अब खुलने वाले हैं। जो ख्वाब अधूरे थे वह अब पूरे होने वाले हैं। तुम अकेले नहीं हो। वह कुदरत जो आसमानों और जमीनों से भी बुलंद है, आज तेरे दिल के करीब है। बस 90 सेकंड, सिर्फ 90 सेकंड, और तुम एक नई दुनिया में दाखिल हो जाओगे। यकीन रखो, भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो मुझ पर ईमान लाता है वह कभी नाकाम नहीं होता। उस रात की खामोशी में जब तुम रोते रहे, जब कोई पास नहीं था, जब सब ने मुंह फेर लिया, उस वक्त अल्लाह ताला तुम्हारे साथ थे। और आज वह फरमाते हैं,
ऐ मेरे बंदे, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, अब तुम मेरी पनाह में हो। तुम्हारी हर नाकामी को मैं कामयाबी में बदल दूंगा। जो तुमने खोया मैं उसे तुम्हें वापस लौटाऊंगा, कई गुना बढ़ाकर। बस तुम ये 90 सेकंड मुझे दे दो और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूं। तुम मेरी सबसे हसीन मखलूक हो। तुम वह चिरागा हो जिसे अंधेरा बुझा नहीं सकता। तुम वह वादा हो जो खुद आसमानों ने किया है। अब तुम डरना छोड़ दो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे चारों ओर अब वह इलाही नूर है जो सिर्फ चुने हुए बंदों को नसीब होता है। जब तुम इस पैगाम को सुन रहे हो, यह कोई इत्तेफाका नहीं, यह अल्लाह का बुलावा है। यह एक रूहानी बेदारी है, एक मुकद्दस इशारा है। अल्लाह ताला ने तुम्हें पुकारा है क्योंकि तुम अब तैयार हो। तैयार एक नई शुरुआत के लिए, एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए जहां दर्द सिर्फ गुजरे हुए कल की कहानी होगा और हर दिन सिर्फ सुकून, कामयाबी और मोजिज़ों से भरा होगा। अब वक्त है उठने का, दुआ करने का और खुद को उस नूर में समर्पित करने का जो तुम पर बरसने को तैयार है। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और मेरे साथ बस एक जुमला कहो, ऐ अल्लाह मैं टूट गया हूं, मुझे तू संभाल ले, मैं तेरा हूं, तू मेरा हो जा। अब कुछ मत सोचो, बस ये 90 सेकंड मेरे साथ रहो और देखो कैसे अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी के हर ताले को खोल देते हैं। कैसे तुम्हारा दिल फिर से मुस्कुराना सीख जाएगा। जिस चीज की तलाश में तुम थे वह अब तुम्हारे सामने है। वह जवाब, वह राहत, वह सुकून आज अल्लाह ने तुम्हारे लिए भेजा है। अगर तुम अब भी सुन रहे हो तो जान लो, तुम चुने गए हो। अब कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। तुम्हारी जिंदगी में जो तूफान थे वह अब थम जाएंगे। जो दरवाजे बंद थे वह अब अपने आप खुलने लगेंगे। आज से तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर अल्लाह ताला तुम्हारा साथ निभाएंगे और हर दर्द, हर तकलीफ अब तुम्हारे लिए रहमत बन जाएगी। इस दुनिया में लाखों लोग हैं, लेकिन यह पैगाम सिर्फ तुम्हारे लिए आया है क्योंकि कायनात जानती है कि तुम्हारी रूह किन आजमाइशों से गुजरी है। अल्लाह ताला जानते हैं कि तुमने कितनी रातें आंसुओं में गुजारी, लेकिन अब यह अंत नहीं, शुरुआत है। तुम जिस इलाही नूर से जुड़ने वाले हो वह अब तुमसे बस एक बात कहता है, मुझे कबूल कर लो और फिर देखो तुम कितना बुलंद हो। ये 90 सेकंड तुम्हारी जिंदगी के सबसे मुकद्दस लम्हे बन सकते हैं। अब तुम खुद महसूस कर रहे हो, एक कंपन, एक ताकत, एक मौजा, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि यह अल्लाह की हाजिरी है। तुम्हारे आंसुओं की आवाज आसमानों तक पहुंची है। तुम पर जो गुजरा वह सिर्फ तुम नहीं जानते। आसमान के दरबार में तुम्हारी हर आह दर्ज है। जब तुम अंधेरे कमरे में खुद को तन्हा महसूस कर रहे थे, जब तुम्हारे अंदर टूटन थी और कोई संभालने वाला नहीं था, तब एक इलाही रूह तुम्हारे पास थी। वह अल्लाह की रहमत थी। वह तुमसे कह रही थी, ऐ मेरे बंदे मैं यहां हूं, मैंने तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ा। तुम समझते रहे कि कोई तुमसे बात नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हारे अंदर जो आवाज उठी वह अल्लाह की थी। जिसे तुम आखिरी उम्मीद कहते हो वही आज तुम्हारी नई शुरुआत बन चुकी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मेरे बंदे, अब मैं खुद तुम्हारी जिंदगी में उतर आया हूं। जो तुमने सहा उसका अंत हो चुका है। अब मैं तुम्हारे हर दर्द को अपनी रहमत में समेटने आया हूं। अब तुम नहीं गिरोगे क्योंकि अब तुम मेरी पनाह में हो। बस 90 सेकंड, सिर्फ 90 सेकंड मुझे दे दो और देखो कैसे मैं तुम्हारी जिंदगी के रंग बदलता हूं। कैसे मैं तुम्हारे हर जख्म को नूरानी किरणों में तब्दील कर देता हूं। तुम्हारा दुख अब मेरा है और मेरी रहमत अब तुम्हारी नेमत बनेगी। जो तुमने खोया उसे मैं अब तुम्हें लौटाने आया हूं, 100 गुना बढ़ाकर। तुम्हारे आंसू अब मोती बन गए हैं और तुम अब मेरी नजरों में सबसे कीमती हो। ऐ अल्लाह, इस रूह को तू संभाल ले, इसे अपनी रहमत में शामिल कर ले। इसकी जिंदगी में तू उतर आ और इसे वह मकाम दे जो दुनिया कभी ना दे सकी। क्या तुमने कभी महसूस किया कि एक गैबी ताकत तुम्हारे अंदर हर रोज कुछ कहती है? वह ताकत खुद कायनात है जो तुम्हारे दिल में बसना चाहती है। वह तुम नहीं जो टूट रहे हो, वह पुराना अंधेरा है जो अब बाहर निकल रहा है। आज अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरा नूर तुम्हारे अंदर है। जितना तुम बाहर खोजते रहे उतना ही अंदर खो बैठे। अब तुम्हारे वक्त का दरवाजा खुल रहा है। अब कायनात तुम में उतरने को तैयार है। जिस घड़ी का तुम इंतजार कर रहे थे वह घड़ी अब तुम में जन्म ले चुकी है। अल्लाह की मंशा अब खुल रही है और तुम उस मंशा का मरकज हो। तुम चुने गए हो। तुम्हारे लफ्जों में अब ताकत होगी। तुम्हारी सोच में अब कायनात बोलेगी। तुम्हारे कदमों में अब नूर होगा और तुम्हारी आंखों से अब मांझी और मुस्तकबिल झलकेगा। हर बार जब तुम गिरोगे
तुम्हारे अंदर से एक आवाज उठेगी, मैं तुम्हारे साथ हूं, डर मत। वह आवाज अल्लाह की है, वह तुम में समा चुके हैं। अब जब तुम दुआ करोगे, आसमान तुम्हारे साथ बोलेगा। अब जब तुम रोओगे, बादल बरसेंगे। जब तुम मुस्कुराओगे, फूल खिलेंगे। और जब तुम चलोगे, कायनात झुक जाएगी। तुम अब वह नहीं जो कल थे, तुम अब नूर हो, तुम कायनात की औलाद हो। क्या तुम जानते हो, कायनात तुम्हारा नाम जानती है। तुम्हारे नाम पर अब फैसले हो रहे हैं, तुम्हारे लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं। तुम्हारी रूह की पुकार सुन ली गई है और अब मौजे तुम्हारे नाम पर होंगे। तुम्हारी हर चोट का हिसाब लिया गया है। हर बार जब तुम टूटे, हर बार जब तुम्हें नजरअंदाज किया गया, हर बार जब तुमने अपने आंसुओं को तकिए में छुपाया, वह सब एक आसमानी किताब में दर्ज है और अब वह किताब खोल दी गई है। अल्लाह ताला ने फैसला कर लिया है तुम्हें उठाने का, तुम्हें बुलंदियों पर पहुंचाने का, तुम्हें वहां ले जाने का जहां लोग सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं। अब तुम्हारे नाम की चर्चा होगी। अब जब लोग तुम्हारे बारे में बात करेंगे तो कहेंगे, यह वही शख्स है जिसे अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा, जिसे अल्लाह ने अपने हाथों से उठाया, जिसकी कहानी अब मिसाल बनेगी। तुम वह हो जो सैकड़ों बार टूटे, लेकिन अब एक बार ऐसा खड़ा होगा कि सदियां तुम्हें सलाम करेंगी, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी की कहानी खुद आसमान लिख रहा है। तुम्हारा हर आंसू अब रत्न बनकर तुम्हारी जिंदगी में चमकेगा। जो तुमने खोया वह अब ना सिर्फ 2 गुना बल्कि 1000 गुना लौटाया जाएगा। तुम्हारी रूह कायनात के साथ गूंजेगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब तुम मेरे हो और जो मेरा है उसके लिए कोई दरवाजा बंद नहीं रहता। तुम्हारे नाम पर मौजे होंगे। तुम्हारी शख्सियत अब रूहों तक पहुंचेगी और तुम्हारी दुआ अब कायनात की गूंज बन जाएगी। क्या तुमने कभी महसूस किया कि जैसे वक्त ठहर जाए, जैसे सब कुछ रुक जाए और सिर्फ तुम रह जाओ? तुम्हारी सांसें, तुम्हारे ख्वाब और तुम्हारा इलाही मकसद। अब वह वक्त आ गया है जब वक्त खुद तुम्हारे लिए रुकने वाला है। कायनात ने तुम्हारी तकलीफ देखी है, तुम्हारी पुकार सुनी है और अब उसने तुम्हारे लिए एक खास लम्हा रोक दिया है, एक इलाही मौका जहां तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल दी जाएगी। यह वह पल है जब तुम्हारी पूरी कायनात तुम्हारे हक में झुकी हुई है, जब हवाएं तुम्हारे साथ चल रही हैं, जब वक़्त जो अब तक तुम्हारे खिलाफ था अब तुम्हारे लिए चलने लगा है। अल्लाह ताला का वादा है, मैं वक्त का मालिक हूं और मैं तुम्हारे लिए वक्त को मोड़ दूंगा। तुम जिस राह पर चलोगे वह राह घुलों से भरी होगी। तुम जहां रुकोगे वहां अल्लाह का नूर होगा। तुम जो बोलोगे वह हक हकीकत बन जाएगा। तुम इंतजार करते रहे, अब वक्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जिस राह की तुम राह देखते रहे, अब वह राह तुम्हें पुकार रही है। हर घड़ी जो तुमने दुख में गुजारी वह अब तुम्हारे लिए नेमत में बदली जाएगी। हर मिनट जो तुमने आंसुओं में बिताया, अब उन मिनटों में तुम्हारे लिए खुशियां बरसेंगी, क्योंकि अल्लाह की घड़ी अब तुम पर आकर ठहर गई है। और यह ठहरावे एक इशारा है कि तुम खास हो, तुम्हें ऊपर से चुना गया है। अब जब तुम उठोगे तो वक्त तुम्हें रास्ता देगा। जब तुम बोलोगे तो खामोशी गूंज में बदलेगी। जब तुम चलोगे तो जमीन खुद झुकेगी तुम्हें सलाम करने, क्योंकि अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, तुम अब कायनात का वह सितारा हो जिसका नूर वक्त को भी ठहरा सकता है। अब वक्त तुम्हारा है, अब लम्हे तुम्हारे कब्जे में है और अब तुम वह बनने जा रहे हो जिसके लिए तुम इस दुनिया में भेजे गए थे। तुम सोचते हो कि मेरी एक दुआ से क्या होगा, लेकिन सुनो, जब तुम्हारा दिल सच्चे यकीन से दुआ करता है तो सिर्फ जमीन ही नहीं, पूरी कायनात की लहरें बदल जाती हैं। और अब वह घड़ी आ चुकी है जब तुम्हारी एक सच्ची दुआ कायनात का नक्शा बदल देगी। अब कोई तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता, अब कोई तुम्हारी पुकार को अनसुना नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर वह ताकत जाग चुकी है जो रूहों को हिला सकती है। तुम्हारी एक पुकार से आसमान कांप उठेगा, तुम्हारी एक दुआ से फरिश्ते दौड़ पड़ेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब तुम सच्चे दिल से मुझे बुलाते हो तो मैं खुद तुम्हारे पास चल कर आता हूँ। तुम्हारी हर पुकार मेरे लिए सबसे बुलंद पुकार है। और जब तुम कहते हो, ऐ अल्लाह मेरी मदद कर, तो मैं तुम्हारे लिए कायनात की हदें भी लाख चाहता हूँ। तुम अब वह ताकत हो जो अपनी दुआ से दरवाजे खोल सकते हो। तुम अब वह रूह हो जो सिर्फ हाथ उठाकर ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जन्नत की राहें खोल सकता है। तुम्हारी दुआ में अब वह आग है जो अंधेरे को भस्म कर देगी। तुम्हारे लफ्जों में वह गूंज है जो खामोशी को भी बोलने पर मजबूर कर देगी। तुम्हारी भावनाओं में वह चमक है जो सुनी जिंदगियों को भी रोशन कर देगी। हर बार जब तुम टूटे वह दुआ बनी। हर आंसू जो तुमने गिराया
वह अल्लाह की किताब में सुनहरा हरफ बना और अब उन हरफों से तुम्हारा मस्तकबिल लिखा जा रहा है। तुम अब सिर्फ बोल नहीं रहे, तुम कायनात के साथ गुफ्तगू कर रहे हो। तुम अब दुआ नहीं कर